और इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं सीधा दिल्ली से। राजकुमार, पहली सूची बीजेपी की जिसमें देखा गया कि पूर्व सांसदों का प्रयोग करती हुई बीजेपी नजर आई, चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो या फिर अन्य ऐसे नाम जो है सामने आए, लेकिन अब दूसरी सूची को लेकर क्या लग रहा है, कितनी खास है दूसरी सूची और कौन से नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए निशु, ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव का आगाज़ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन और एक रैली के जरिए किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक संकेत देने के प्रयास किए कि दिल्ली को जो है वो एक बेहतरीन दिल्ली बनाना है और उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता में लाना होगा। तो इसके बाद आचार संहिता लागू हुई और चुनाव जो है वो 5 फरवरी को जो मतदान है वो मतदान होगा और 8 फरवरी को ये पिटारा खुलेगा। और मुझे लगता है कि शायद जिस समय हम ये बातचीत कर रहे हैं इस समय तक 8 तारीख को ये परिणाम जो है सामने आ जाएंगे कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन बहरहाल उससे पहले तमाम जो रणनीति है उसको बना लिया गया है। 29 उम्मीदवारों की सूची, जिस तरीके से आपने भी बताया कि एक सीट पर, और अगर बात करें तो 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता की है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कहीं ना कहीं चीज़ें चली हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। आज जो शीश महल है वो एक चुनावी मुद्दा बन के सामने आ रहा है और मुझे लगता है कि शायद हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। 101 करोड़ और तकरीबन मेरे ख्याल से 55 लाख से अधिक जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस बात को बड़ी संजीदगी से लिया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हो रही है इसके बाद भी जो सूत्रों का जो कहना है शायद आज शाम तक जो दूसरी सूची है उसको भी जारी कर दिया जाए और उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अगर ये 29 जो टिकट दिए गए हैं इसमें एक बात ज़रूर देखने के लिए मिली है कि शायद पूर्वांचल की तरफ से किसी व्यक्ति का टिकट नहीं हुआ है और बहुत सारी पॉपुलेशन दिल्ली में ऐसी है कि जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आकर लोग यहाँ पे अपने जीविकोपार्जन के लिए बसे हैं और उसके बाद फिर यहीं के होकर रह गए हैं। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक टीस जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे नेताओं ने इस बात का मंथन चिंतन मनन किया है, क्योंकि पहली जो सूची जारी हुई उस पहली सूची में दिल्ली के जो पहले कभी सांसद रहे हैं, एक सांसद जो है वो कहीं ना कहीं 7 विधानसभा सीटों पर काबिज रहता है। लेकिन अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में तो 7 सांसद हैं और 70 सीटें हैं, तो 10 जो एमएलए हैं, 10 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो एक सांसद के अंदर आते हैं। और उन्हें यदि ऐसे लोगों को, अगर प्रवेश वर्मा की बात करें तो प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत शानदार चेहरा है और उनके पिता जो हैं वो साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस बात को जातिगत और जाट जाति से वो बिलोंग करते हैं। और जो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बाहरी जो इलाके हैं उसमें एक जो प्रभुत्व है, जाट और गुर्जर जाति 2 जातियां हैं, इन जातियों का बड़ा प्रभुत्व है और इस बात को लेकर विधूड़ी को भी मैदान में उतारा गया है। और निशु, ये जो आज जो बैठक हो रही है इस बैठक को बड़ी संजीदगी से इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर एक स्टेट में, एक दिल्ली जैसे प्रदेश में चुनाव हो रहा है और 70 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जो है वो एक बैठक ले रहे हैं और उस बैठक में तमाम जो बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ एजेंट हैं, उन तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो बैठकर मंथन चिंतन मनन करेंगे। और आज शाम तक, या तो आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक एक सूची जारी हो सकती है जिसमें बाकी तमाम जितनी भी सीटें हैं, तक मेरे ख्याल से 29 जो टिकट हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, बाकी टिकट जो है वो भी घोषित कर दिए जाएंगे। और उम्मीदवारों का जो चयन है वो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाने का उसमें प्रयास किया जा रहा है कि जातिगत और जातिगत के साथ कार्यकर्ता अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। बीजेपी हमेशा इस चीज के लिए जानी गई है कि वो स्थिति के हिसाब से ढल जाती है, स्ट्रैटेजीज में फ्रीक्वेंटली चेंजेस देखने को मिलते हैं बीजेपी के। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के समीकरण है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कोई भी सीएम फेस जो है बीजेपी की तरफ से नहीं दिखाया गया था, उससे पहले भी ऐसा ही हुआ। तो क्या बीजेपी को जरूरत है या बीजेपी से समझ नहीं रही है कि एक सीएम फेस का ऐलान करना जरूरी है? क्योंकि जब आप पहले ही 2 बार वो स्ट्रैटेजी लगा चुके हो, आप फेल हो चुके हैं, तो क्या बीजेपी, ऐसा कहा जा सकता है कि अपनी कमियों से सीख नहीं पा रही है? इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि सीएम फेस का ऐलान ना करने के चलते बीजेपी बैकलैश झेले? देखिए निशु, लोकतंत्र में हमें जरा सिस्टम को समझना होगा। देखो, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए एक विधायक बनना जरूरी होता है और विधायक जब बनता है
उसके बाद क्योंकि अगर दिल्ली की बात कर लें तो 70 सीटें हैं, 70 सीटों में से 1/3 बहुमत जो चाहिए वो तकरीबन मैं कह 36 सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। और एमएलए बनना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस की जानी चाहिए, राजनीति में बड़े मायने होते हैं, क्योंकि अगर पार्टी अपनी तरफ से किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर देगी तो एक जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता है या एक आम जनमानस है उसके बीच में एक बात जरूर ये जाती है कि ये शायद ये तुगलकी फरमान माने जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं और इसको मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। और अगर बाय द वे 1% अगर क्योंकि देखिए चुनाव जो है वो गुप्त चुनाव होता है और चुनाव जनता चुनती है, अगर वो कैंडिडेट हार जाता है तो उस समय किसकी किरकिरी होगी ये बहुत मायने रखा जाता है। और जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें हम तो एक नेशनल पार्टी है, उसके अपने एक तरीके हैं, उसका एक तौर तरीका है, उसका एक काम करने की जो चीज़ें हैं, जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के अनुरूप चीज़ें आगे चलती हैं। तो शायद मुझे लगता है कि शायद ये एक रणनीति का हिस्सा है और इसीलिए मुख्यमंत्री के जो नाम है उसकी घोषणा नहीं की गई है। अगर ये बात कर लें हम तो शायद कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक किसी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात हिडन है, क्योंकि विधायक हैं, विधायकों के पास अपने नेता को चुनने का अधिकार होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। क्योंकि अगर पार्टी थोपेगी तो चीज़ें शायद मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नहीं होती है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, शायद इस बात को भी लेके चीज़ों को जाता है। और राजनीति में इन बातों के बहुत अहम जो दायरे हैं वो माने जाते हैं कि पहले आप विधायक चुनिए, विधायक चुनने के बाद जब विधायक बनेगा तो विधायक मंडल दल का नेता कौन होगा यह पार्टी का विशेष अधिकार होता है और पार्टी फिर उसको विधानमंडल दल का नेता चुनवाती है। सारे विधायक उनको अपना नेता मानते हैं और उसके बाद गवर्नर के पास जाकर सरकार बनाने का जो अर्जी है वो दी जाती है। एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो इन सब बातों को जो है वो बहुत ध्यान से रखा। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो। उन्होंने 1980 में अपनी जब राजनीति शुरू की तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो एक अगर थोपी हुई चीज़ें होंगी तो शायद मुझे लगता है बहुत बेहतर नहीं होगा। अगर अन्य प्रदेशों की भी बात कर लें तो अगर आज बात करें हम तो राजस्थान को आप उठा लीजिए, मध्य प्रदेश को आप उठा लीजिए, कोई सोच सकता था कि मोहन सिंह यादव या फिर जो शर्मा जी जो वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। मैंने तो कहा पहले विधायक बनना बहुत जरूरी अपनी स्ट्रैटेजीज जो है बदलती है, चेंज करती है उस स्थिति में ढलने के लिए। फिलहाल दिल्ली का समीकरण क्या है देखना होगा, क्योंकि लगातार साम दाम दंडभेद त्रिकोणीय मुकाबला जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है वो लगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए।